हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीआईपीज लॉजिक। मैं हूं एडवोकेट विपिन और आप देख रहे हैं लॉजिकल बातचीत। पहली अपडेट जो है हमारी मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से आ रही है। क्या किसी सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी उसके मौत के बाद में पेंशन की हकदार है? इस पर आज मद्रास हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति की अगर पहली पत्नी के जिंदा रहते हुए और बिना तलाक दिए हुए उसने दूसरी शादी की है तो वह शादी कानून की नज़र में वाइड यानी कि अवैध मानी जाएगी। पेंशन के नियमों के मुताबिक पेंशन सिर्फ कानूनी रूप से वैलिड वाइफ को ही मिलती है। क्योंकि यह शादी जो थी हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ थी, इसलिए दूसरी पत्नी को विधवा का दर्जा नहीं मिल सकता। इसका सीधा मतलब है कि उसे पेंशन का लाभ अब नहीं मिलेगा। यह फैसला उन सभी मामलों में नजीर बनकर आएगा जहाँ पर पहली शादी होते हुए भी दूसरी शादी हो गई हो। कानूनन ऐसी दूसरी पत्नी को पेंशन का हक नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है। क्या आप जानते हैं कि आप जो बिस्किट चिप्स मजे से खाते हैं उनमें नमक और चीनी की मात्रा कितनी खतरनाक आपके स्वास्थ्य के लिए हो सकती है? अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए आज एक बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने FSSAI से कहा कि पैकेट के पीछे इसे छोटे अक्षरों में छिपाना बंद कीजिए। अब कंपनियों को पैकेट के बिल्कुल सामने बड़े अक्षरों में इसकी वार्निंग देनी होगी। अगर किसी चीज में बहुत ज्यादा नमक या बहुत ज़्यादा शक्कर या बहुत ज़्यादा फैट पाया जाता है तो उसे पैकेट में साफ तौर पर दिखाना होगा। जजों ने साफ किया कि बड़ी कंपनियों के मुनाफे से ज़्यादा जरूरी आम आदमी की सेहत है। कोर्ट ने इसके लिए सिर्फ 4 हफ्ते का समय दिया है, तो जल्द ही आपको दुकानों पर इसकी बड़ी चेतावनी पैकेटों पर दिखने को मिलेगी। अपनी सेहत का ध्यान रखें और पैकेट खरीदने से पहले उस चेतावनी को जरूर पढ़ें। नेक्स्ट अपडेट जो हमारी मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से आ रही है। क्या कोई माता पिता अपने बच्चे को मार सकते हैं? अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या वह उसे मर्सी समझा जाए या मर्डर समझा जाए? मद्रास हाईकोर्ट ने आज इस पर एक बड़ा इमोशनल फैसला सुनाया। ये केस एक बुजुर्ग पेरेंट्स का था जिनका बेटा जो था वो मेंटली डिसेबल था और उनको हमेशा यह चिंता रहती थी कि उनके मरने के बाद में उसका ख्याल कौन रखेगा। तो उन्होंने मरने से पहले ही उसे जहर देकर मार दिया। कोर्ट में पेरेंट्स ने आर्गुमेंट दिया कि यह मर्डर नहीं, एक मर्सी किलिंग है। वह अपने बेटे को सफर होता नहीं देख सकते थे। हाई कोर्ट ने उनकी इस दलील को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि पॉवर्टी, ओल्ड एज या फ्यूचर की टेंशन की वजह से आप किसी की भी जान लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हम इसे अलाउ करते हैं तो सोसाइटी में एक गलत मैसेज जाएगा। इसी के साथ में कोर्ट ने पेरेंट्स की उम्र कैद को बरकरार रखा। नेक्स्ट अपडेट जो है दिल्ली हाई कोर्ट से आ रही है। बॉलीवुड के कॉमेडी किंग राजपाल यादव को आज बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में उनकी जेल की सजा को 18 मार्च तक सस्पेंड कर दिया है, यानी अब वह तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। मामला 2010 का है जहां पर उन्होंने अपनी फिल्म अता पता लापता को बनाने के लिए 5 करोड़ का लोन लिया था, परंतु ब्याज बढ़ते बढ़ते वह 9 करोड़ का हो गया। कई बार भरोसा दिलाने के बाद भी वह कोर्ट को पैसा नहीं चुका पाए थे, तो इसी महीने 5 फरवरी को उन्हें सरेंडर करना पड़ा था। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह नोट किया कि 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने शिकायतकर्ता को वापस कर दिए। साथ ही राजपाल यादव के वकीलों ने बताया कि परिवार में 19 फरवरी को शादी होने के कारण अंतरिम राहत की मांग की थी। कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने और बिना इजाजत बाहर जाने से मना किया है। अब अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी, तब तक राजपाल यादव आजाद रहे। नेक्स्ट अपडेट जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा, जिन वीडियो ट्रांसक्रिप्ट का हवाला देते हुए आपने उनकी गिरफ्तारी की थी, क्या वो सही है? यह सवाल तब उठा जब सरकार ने उनके डिटेंशन को सही ठहराने की कोशिश की। दरअसल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में दलील दी थी कि सोनम वांगचुक के भाषण भड़काऊ हैं, जिससे दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर समस्या हो सकती है। लेकिन बेंच ने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा और वीडियो मिलाया और उन्होंने कहा कि इसमें इस तरीके की हिंसा की कोई बात नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि उसमें सिर्फ वह अपने हक की बात कर रहे थे। कोर्ट ने माना कि ट्रांसलेशन और हकीकत में बहुत अंतर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से अपने सोर्स को दोबारा चेक करने के लिए कहा और प्रदर्शनकारियों को राजघाट आने की अनुमति दे दी। कोर्ट किया टिप्पणी फ्री स्पीच और राइट टू प्रोटेस्ट का एक बड़ा नजीर है। नेक्स्ट अपडेट जो है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दीपिका पादुकोण की कंपनी 82 ईस्ट को आज बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने उन्हें अपने फेस क्लींजर के लिए लोटस स्प्लैश नाम इस्तेमाल करने से रोक लगा दी। आपको याद होगा कि जनवरी 2024 में सिंगल बेंच ने दीपिका के पक्ष में ऑर्डर किया था, यह कहकर कि लोटस सिर्फ एक इंग्रेडिएंट का नाम है, लेकिन पुरानी कंपनी लोटस हर्बल मार्केट में 1993 से है। उसने इस फैसले को चैलेंज किया था। बेंच ने उस फैसले को ओवर रूल किया। कोर्ट ने माना कि लोटस शब्द लोटस हर्बल के लिए एक मजबूत ट्रेडमार्क है। अगर दीपिका का ब्रांड लोटस स्प्लैश शब्द का यूज करेगा तो लोगों में कंफ्यूजन पैदा होगी। यह प्रोडक्ट लोटस हर्बल का ही है। कोर्ट ने प्राइमा फेसी इन्फ्रिंजमेंट को देखते हुए आज इस पर रोक लगा दी, यानी अब दीपिका पादुकोण की कंपनी को इसका नाम बदलना पड़ सकता है। यह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की दुनिया में एक बड़ी जीत है।